MBVP, ठीक है। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन को आप मोमेंटम ऐड कर लिया, आपकी वैल्यूज आ गई। ओके, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अगर कोई पूछना चाहता है सर ये कहाँ से आया है? यस सर। ओके, डिराइव कैसे हुआ है, किसको पूछना है ये? नो सर। यस सर। चलो ठीक है, किसी ने भी यस बोला है। ओके यस सर। ओके ओके, अभी नो जो सर। ओके नो चलो सर, समझ गए हैं। ओके, वेट 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 वेट, डिराइवेशन देख लो, ठीक है। आपको और माइक ऑफ करना प्लीज, ठीक है। अभी जो आपने कोलिजन देखा है वो एक डायरेक्शन में देखा है, ठीक है। दे बोथ आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ए भी राइट साइड जा रहा है और बी भी राइट साइड मूव कर रहा है, ठीक है। अब एक और केस है इसमें, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, ठीक है, वो वाला केस आप देख लो कि ए बॉल मूव करेगी राइट हैंड साइड और बी बॉल मूव करेगी लेफ्ट हैंड साइड, तब भी ये वाली इक्वेशन राइट होगी, ये वाली इक्वेशन तब भी राइट होगी, ठीक है। अगर आपस एक दूसरे की तरफ बॉल ट्रैवल कर रही है तो भी ये इक्वेशन करेक्ट होगी कि इनिशियल मोमेंटम और जो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है वो तब भी इक्वल रहेंगे। अब समझ में आ गया तन्वी? सर बट कैसे? ओके कैसे, मतलब कि एक्चुअली जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना तब आपको वेलोसिटीज निकालोगे ना आपकी, मतलब कि कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, ठीक है। एग्जांपल हम करेंगे, पहले हम कुछ चीजें देख लें, ठीक है। आप प्रिपेयर हो जाओ पूरा, उसके बाद हम डिटेल में आपको बता सकता हूँ, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। ओके यस सर पहले वाले केस में ए की वेलोसिटी पहले ज्यादा थी और बाद में कम हो गई, और अगर जब बॉडीज ऑपोजिट मूव कर रही है तो ए की वेलोसिटी कम कैसे क्या होगी? दोनों की वेलोसिटी ज्यादा होगी और बाद में दोनों की वेलोसिटी कम होगी। ओके चलो ठीक है। मैंने जैसे अगर आपको ऐसा बोला था कि पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, ए की वेलोसिटी कम हो जाएगी, बी की ज्यादा हो जाएगी, ऐसा मोस्टली हर केस में होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं ऐसा कर दूं ना कि अगर मास की जो बी का जो मास है, ठीक है, अगर मैं यहाँ 10 kg कर दूं, ठीक है, और ए का जो मास है वो मैं 2 kg कर दूं ना, तब ये चीजें उल्टी हो जाएगी, तब ए की वेलोसिटी कुछ और होगी, ठीक है। उस केस में क्या हो जाएगा, ए की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, बी की कम हो जाएगी, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो कहाँ से आप वेलोसिटी निकालोगे, किसकी ज्यादा हो जाएगी किसकी कम हो जाएगी, वो इस फॉर्मूले से आप निकालोगे, ठीक है। तो ओके सर। हम एक एक पॉइंट लेंगे अभी, ठीक है, कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई, मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। यहाँ पर मास की वैल्यू आपको डिफरेंट दूंगा, इनिशियल वेलोसिटीज आपको डिफरेंट दूंगा, फिर आप इस फॉर्मूले से निकाल के मुझको बताओगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ए की ज्यादा वेलोसिटी है बाद में या बी की ज्यादा है, तब आपको अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी कि मास पे भी डिपेंड करेगा कि अगर बी का मास ज्यादा है या बी का मास कम है, ए की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है बी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये एक्चुअली दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ए पे भी डिपेंड कर रहा है और बी पे भी डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्टली मैं ऐसा कोरिलेशन नहीं बता रहा हूँ आपको कि मतलब कि बी ए बिल्कुल कम वेलोसिटी हो जाती है और बी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कैरम में स्ट्राइकर जैसे मारते हैं तो स्ट्राइकर तो वही रह जाता है, ठीक है, और आपने जिस कॉइन को मारा है वो आगे मूव कर जाता है, तो ऐसा सिनेरियो होता है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, और तन्वी पूछ रही है सर ऐसा कैसे हो जाता है, तो वो भी एक्चुअली क्या होता है आपस में, जैसे कि आप ऐसा करके देख लो तन्वी, ठीक है। एक साइड से आप आपके राइट हैंड साइड से बॉल को थ्रो करो, एक बॉल आपके लेफ्ट हैंड साइड से थ्रो करो, ठीक है। जब दोनों कोलॉइड हो रही है ना, तो कोलॉइड होने के बाद क्या होगा पता है, कोलॉइड होने के बाद ए बॉल वापस इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगी और बी बॉल राइट हैंड साइड मूव करेगी, वो वहीं रुक नहीं जाएगी, ठीक है। कोलॉइड होने के बाद वापस वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने लग जाएगी, तब उनकी वेलोसिटी वापस चेंज हो जाएगी, उनकी वेलोसिटी कुछ हो जाएगी वी है और फिर उनकी वेलोसिटी बी बॉल की हो जाएगी वी बी। अब कुछ थोड़ा आइडिया लगा तन्वी? यस सर। ओके, वेट, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना उसमें आपको मजा आएगा, उसमें आपकी हर चीज सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसका ओके सर। ओके, इसका जो डिराइवेशन होता है, ठीक है, वो आप थोड़ा सा देख लो। अब कैसे ये जो आपको डायरेक्ट इक्वेशन आई है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दी सिंपल वे में कि मतलब कि यहाँ से आपने बिफोर कोलिजन और इक्वल कोलिजन
आपने ये इक्वेशन बना दी। लेकिन स्कूल्स में एक्चुअली ऐसा नहीं पूछेंगे आपको। आपको अगर पूछ लिया कि डिराइव करो कि ये इक्वेशन कहाँ से आई, तो ये इक्वेशन आपकी आएगी यहाँ से। ठीक है, आपने जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पर होगा फोर्स ए बी। ठीक है, ए ने बी पे फोर्स अप्लाई करा, वो फोर्स हो जाएगा इट इज इक्वल टू फोर्स बी बाय ए। ठीक है, पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर माइनस साइन। माइनस साइन। ठीक है, इन फोर्स, दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है, एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए, पर इसके बाद डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस साइन यूज कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, अब ये जो फोर्स की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ जो फोर्स की वैल्यू है, अब हम निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम, जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, वो क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, वही तो होता है आपका फोर्स। आपने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले ही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यही लिखा था आपने। तो यही आ गई वो फोर्स। अब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या हो रहा है, अब फोर्स ए ऑन बी, जो फोर्स ए बी पर लगा रही है, तो फोर्स ऑन ए आप लिखो। ठीक है, तो फोर्स आप लिखो जैसे कि एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, ये हो गई आपकी रेट ऑफ चेंज। अब आपको इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा टी से, कर लोगे आप? ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी, उसमें आप एम ए कॉमन ले लो। ठीक है, आप लिख लो वी ए माइनस यू ए डिवाइड बाय टी। तो ये आपकी हो जाएगी, कुछ निकल रहा है, ये आपका एक्सीलरेशन निकल जाएगा फिर यहाँ के बाद कि m जो दिख रहा है आपको एम ए इंटू एक्सीलरेशन जो होगा। ठीक है, वैल्यू जो भी आ सकती है, जैसे कि आपने ए ऑन बी करा था, वैसे ही आप क्या करोगे, बी ऑन ए। ठीक है, बी ऑन ए कर दोगे आप। ठीक है, करके दिखाता हूँ या नीचे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑन ए की क्या वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, बी की वैल्यू हम लिखते हैं कि जैसे कि पहले चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो एम बी हो गया था, एम बी 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 माइनस हो जाएगा एम बी यू बी। तो एम बी वी बी, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम मतलब माइनस एम बी यू ए। ओके, ये हो गया चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो यहाँ पर बीच वाला जो पॉइंट है ना, अब इन दोनों को अगर इक्वेशन को आप बैलेंस कर दोगे, ठीक है, ये जो जिस पे मैंने स्क्वायर बनाया है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को अगर आप इक्वल कर दोगे, दोनों फोर्स की जो वैल्यू निकाल के, तब आपको क्या मिल जाएगी, ये वाली इक्वेशन। ऐसे आपने डिराइव कर सकते हो। डिराइवेशन समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, सिर्फ एक पॉइंट आपको ध्यान रखना था कि फोर्स से आपने निकाला, इसमें क्या क्या यूज हुआ है वो देखो। ये इसलिए लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर लगा आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आपका लगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और फिर उससे आपने निकाल लिया एक इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, ठीक है, ये थोड़ा सा अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो वापस एक चीज ये देखो। ओके ओके, हमको पता है कि हमारी जो लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला है वो ये लाल वाला है। ठीक है, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फोर्स से। ठीक है, तो फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी, तो वो कितना होगा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, तो पहले ए की वेलोसिटी थी वी ए, माइनस उसको कर दोगे आप यू ए से, तो ये हो जाएगा आपका चेंज इन मोमेंटम। फिर इसी वैल्यू को आप क्या कर दोगे, टी से डिवाइड कर दोगे, तो आपका फोर्स हो जाएगा मास इनटू ये आपका एक्सीलरेशन, राइट। सेम चीज आप ऐसे ही करोगे, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल बी ड्यूरिंग कोलिजन, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है, उसकी फाइनल वेलोसिटी थी वी बी, तो इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये कुछ वैल्यू आई वी बी माइनस यू बी डिवाइड बाय टी, ये आपका आ गया एक्सीलरेशन। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय आप कर दोगे मास। अब आप कह रहे हो कि ये दोनों फोर्स इक्वल है, ठीक है, अब ये फोर्स इक्वल है तो इनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो।
तो ये मल्टीप्लाई है, सॉरी यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है। ओके, अब यहाँ से आप दोनों साइड देख सकते हो, जब आपने फोर्स की वैल्यू बराबर रखी तो आप सबसे पहले टी इस साइड भी है, टी इस साइड भी है, तो उसको कैंसिल कर दिया। फिर आपको क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया इस एम को इससे, तो एम ए इंटू वी है, फिर आपने कर दिया एम ए इंटू माइनस यू है, तो ये कुछ एक टर्म बन गई, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर एम बी जो दे रखा था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस एम बी वी वी, फिर अंदर क्या था यू बी, तो प्लस यू बी हो गया एम बी यू बी। फिर आपने क्या करा, माइनस वाली टर्म को एक साइड ले लिया और प्लस वाली टर्म को एक साइड ले लिया, राइट। तो ये माइनस है तो ये इधर चले गया, ये वाला इधर आ गया, तो आपको ये वाली इक्वेशन आपकी मिल जाएगी, जो कि एक्चुअली आपको इजीली याद हो गई। तो एक्चुअली हम यही बोल रहे हैं कि मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन। सिंपल, डिराइवेशन भी सिंपल है। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले तो बता देना आप, राइट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, ठीक है। तो मैं एक्चुअली ये तो आपको भेज दूंगा। पहले एक बार मुझे आप Oh, आपकी स्क्रीन पे हैंड रेस करके बता देना कि आप कितने लोगों को एक बार समझ में आया। ओके, मतलब जितने लोगों को ने अभी तक नहीं हैंड रेस करा उनको नहीं पता चला, तो मैं उनको एक और बार बताऊं कि कुछ दूसरे वे में बताऊं, एग्जाम्पल के साथ बताऊं, आप क्या चाहते हो? मुजैना, आदित्य, आस्था, अथर्व, भावेश, दिशा, कौस्तुभ, जिक्रा, साक्षी, उमंग और नचिकेत। ओके, मुजैना, आदित्य, आस्था, अथर्व, भावेश, कौस्तुभ, जिक्रा, नचिकेत, उमंग। अरे यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो अगर आप बोलोगे तो वापस से मैं एक और बार बता दूंगा, ठीक है। नहीं आया तो नहीं बोल दो, सिंपल सा कुछ भी नहीं है। इसके जब न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आपको इतने सिंपल लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता है। इस फॉर्मूले में आपको क्या करनी है, मास की वैल्यू डालनी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटीज की वैल्यू डालनी है। तो आपको क्या वैल्यूज मिल जाएगी पता है? फाइनल जो वेलोसिटीज इनकी चेंज हो रही है वो आपको मिल जाएगी कि ए बॉल कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी, बी बॉल कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी, ठीक है। तन्वी, आप ये भी बता सकते हो कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये मूव कर रही है, ठीक है, उसके बाद भी आप इनकी वेलोसिटीज बता सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। अब हम क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के भी, जैसे कि हमने लास्ट टाइम करे यस थे। ओके, चलो। ओके, वेट अ सेकेंड, मैं एक और चीज देख लेता हूँ। ओके ओके, यहाँ पर मैं प्रेजेंटेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। ये पूरा चैप्टर मैंने एक्चुअली स्लाइड में कर दिया है। ओके, इसको मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ।
ओके, और एक बार मैं क्वेश्चंस की लिस्ट खोल लेता हूँ। ओके, कल हमारा लेक्चर नहीं होगा शायद, राइट? कल से 1 तारीख है, तो कुछ सिलेबस चेंज का आपको इन्फॉर्मेशन आई? नो No, सर। sir. Yes, No, sir. Yes, sir. ओके, क्या चेंजेस हुए हैं एक्चुअली मुझको बता दोगे? मुझे नहीं पता है। सर अभी से 10th बोर्ड एंड 12th बोर्ड नहीं होगी। हाँ सर। Yes, sir. बोर्ड एग्जाम नहीं होंगी और उसके बाद 25% सिलेबस रिड्यूस हो गया है। और उसमें रिड्यूस में मतलब सर जो भी चैप्टर्स में डू यू नो वगैरह इंपॉर्टेंट बॉक्सेस में दिए रहते हैं ना चैप्टर्स में, हाँ। वो नहीं Extra आएगा सर। points उस पे वगैरह वो मतलब नहीं आने एग्जाम्स वाले। नहीं आएंगे, एग्जाम में उस पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अरे नहीं रे, नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। एक्चुअली हमारा कुछ टाइम टेबल चेंज हो रहा है। अब आपकी क्लासेस कुछ 3 सर अभी क्लास सिर्फ 1 हाँ सर, एक दिन में एक ही क्लास रहेगी ऐसा है। हाफ आवर ही क्लास होने वाला है। 2 सब्जेक्ट्स 2 days। हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि एक्चुअली उसका आपके पास टाइम टेबल एक आ गया क्या? सब्जेक्ट के सिर्फ 2। सर एक सब्जेक्ट के 2 ही दिन रहेंगे। राइट। तो मैं वही पूछ रहा था कि अब अपना कब नेक्स्ट टाइम लेक्चर आएगा? पता नहीं सर अभी। चलो ठीक है, वो मैं एक्चुअली देख के, क्योंकि एक्चुअली अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप जितने भी फॉर्मूलेज हैं इस चैप्टर में, फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया है, और लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम है, ये स्केलर हैं, वेक्टर हैं, ये सब, और इनकी यूनिट्स क्या है और इनके फॉर्मूलेज क्या क्या हैं, ये सब आप याद करके रखना, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। We will do a set of 40-50 questions, right? So you try to just work on your formulas, ताकि हमसे क्वेश्चन आंसर ही आप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारी। ओके, और इस पूरे मतलब कि जितनी भी पीडीएफ है, इसमें किसी को कुछ डाउट पूरा ये चैप्टर में? नो सर। नो सर। ओके ठीक है, तो मैंने आपको ये भेज दिया है, आप नोट्स बना लेना, ठीक है, और स्कैन करके मेरी जो ईमेल आईडी है उस पर आप फॉरवर्ड कर देना। राइट, आपके पास एक्चुअली कल सैटरडे संडे का 2 दिन का टाइम मिलेगा, और अब हमारी जब भी नेक्स्ट क्लास आए तो आपको फॉर्मूलेज भी तभी याद हो जाएंगे जब आप नोट्स बना लोगे। तो सर कल क्लास नहीं है क्या? एक्चुअली चलो, मुझे भी एक्चुअली पता नहीं है, कुछ चेंजेस हुए हैं, तो मुझे शाम तक इन्फॉर्म आएगा तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ। इवन आई डोंट नो दैट। ओके सर। राइट, एक्चुअली आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम सर टेस्ट कब लेंगे आप? टेस्ट तो हम थोड़े से बच्चों क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। वी विल डू अ सेट ऑफ 30-40 क्वेश्चंस, देन आफ्टर आई विल टेक द टेस्ट। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ फिजिक्स को एक्चुअली जितना भी इस चैप्टर में डिटेलिंग में पढ़ना था, 2 डिराइवेशन थे, ठीक है, फॉर्मूलाज थे और डिटेलिंग थी, हमने वही करा है, लॉज ऑफ मोशन। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी मतलब कि 3 टाइप के होते हैं, वो भी मैं आपको तभी बताऊंगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। तो इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा आपको, ताकि आपके कुछ न्यूमेरिकल्स उससे भी मतलब कि सॉल्व होंगे। अब चलो ठीक है, क्लास में यही वाइंड अप करता हूँ। वी विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, टिल दैट सायोनारा, बाय सर। बाय एवरीवन। ओके, बाय सर। ठीक है, बाय आप सर। नोट्स बना लेना, राइट, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ जस्ट अभी। ओके सर। बाय सर। बाय एवरीवन।